सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस पर्सनालिटी के बारे में। तो फास्फोरस क्या है? एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल P है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसका जो कॉमन फॉर्म दो टाइप पाए जाते हैं, वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। फास्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में, उसका नेचर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और साथ में नेवर फाउंड अस फ्री एलिमेंट ऑन द अर्थ, मतलब फ्री एलिमेंट के रूप में ये नहीं पाया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और फास्फोरस जो क्या करता है, इमिट्स करता है अ फेंट ग्लो अपॉन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। जैसे ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आता है तो इसमें इमिटिंग देखने को मिलता है, मतलब कि लाइट बियरर चमकता है। ठीक है। लैटिन मीनिंग लूसीफर, इसका लूसीफर इसमें एक टॉक्सिकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं ग्लॉजा लूसीफर जा, तो लूसीफर वर्ड इसी को डिनोट करता है। इसमें मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इट ऑल्सो रिफरिंग टू मॉर्निंग, सुबह सुबह जो मॉर्निंग स्टार होता है उस तरीके का अपीयरेंस रहेगा। और इसमें फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब कि ये ग्लो आफ्टर इल्यूमिनेशन ओरिजिनली डेराइव्स फ्रॉम इस प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, लुमिनेंस सेंस की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, चमकने की, है ना, लाइट के एक्सपोजर में आने से। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन में और बोन एस से। ठीक है। एवरेज ह्यूमन की बात करें तो उसमें 0.7 kg फास्फोरस पाया जाता है, अबाउट 80 to 90% इन बोन एंड टीथ। फास्फोरस का अगर होम्योपैथी में बात करें तो फास्फोरस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर मास्टर हैनीमैन ने। और फास्फोरस जो है वो constitution was first explained by Kent in 19th century. Phosphorus is widely used medicine in conditions like gastritis, respiratory infections, skin disease, bone affinities. Physical appearance, phosphorus individuals are often very beautiful, generally tall, slim, flexible. ठीक है। ट्यूबर कुलिनम के सिमिलर इनका फिजिक पैच होता है। ठीक है। टाल सिलेंडर टाइप की पर्सनालिटी होती है। ये आइस इनकी जो है यूजुअली लार्ज रहती है और इनमें आईलेस जो है वो लॉन्ग रहेगी। ठीक है। अट्रैक्टिव अपीयरेंस रहता है इनका। कॉम्प्लेक्शन इनका सॉफ्ट स्मूथ, ठीक है। इवन इन द मेन एंड द स्किन इज सिल्की टू टच। मेंस का भी अपीयरेंस एकदम स्मूथ रहेगा। और इसका जो वाइड माउथ रहेगा, कर्व लिप्स रहेंगे, फेस इसका एंगुलर रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा फेस का जो चीन वगैरह है ये ट्रेंगुलर शेप की रहेगा। मियाज़म देखें तो सोरा सिफिलिस साइकोसिस रहेगा और सेंग्यून बिलियस लिम्फेटिक इरिटेबल टेम्परामेंट, डायथेसिस हेमरेजिक डायथेसिस और चिली पेशेंट होगा। क्रेविंग इसको अलग अलग फूड एंड ड्रिंक की रहेगी। होम्योपैथ्स जो है वो जनरली रिगार्ड फास्फोरस के बारे में क्या कहते हैं कि जैसे ये फास्फोरस पर्सनालिटी नाइस पर्सन होते हैं, ठीक है, और सबका अच्छा चाहने वाले लोग होते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल टाइप के, लविंग टाइप के होते हैं, है ना, रेडियंट टाइप के, सिंपल पर्सन होते हैं। और इनका आउटलुक कैसा रहेगा, लीन, टॉल, फेयर, स्टूपिंग, डेलिकेट इन फीचर्स, हेयर, स्किन एंड्स, सब कुछ इनके डेलिकेट सॉफ्ट से रहेंगे, एकदम टाल सिलेंडर, लीन थीन रहेंगे। मोस्टली सिचुएटेड फॉर इंडिविजुअल हु आर आर्टिस्टिकली गिफ्टेड, मतलब कि आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, डांसर, एक्टर, सिंगर, पेंटर्स, पोएट, ये सब लोग होते हैं फास्फोरस पर्सनालिटी के। पॉलिटिशियन जो कि एक्सट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है फास्फोरस की। अब आते हैं फास्फोरस की मेन थीम पे। जो मेन थीम है वो डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ नो बैरियर। ठीक है। डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस स्प्रेडिंग आउटवर्ड इन द एनवायरनमेंट, मतलब फैल जाना। ठीक है। फास्फोरस में भी इस तरह का मेंटल, फिजिकल तीनों लेवल, इमोशनल तीनों लेवल पे डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा। लैक ऑफ बाउंड्रीज, फास्फोरस जो है वो अगर अपन फ्री साउल रहेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि दे आर लाइक स्पॉन्ज की तरह होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हर चीज़ को, ठीक है, इमोशंस को दूसरों के। और फास्फोरस वुमेन में सडनली बिकम एंजियस विदाउट नोइंग वाई, बिना किसी बात के एंजियस हो जाती है ना। और देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फास्फोरस टाइप। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सनालिटी जो कि ल्यूमिनेसेंस इमिट करेगा, है ना, फ्रेंडली सिंपैथेटिक टाइप का रहेगा। और सेकंड टाइप जो है वो डायनामिक पर्सनालिटी होती है, लाइवली, ओवर फ्लोइंग विथ स्पिरिट। इस तरीके की 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ देखने को मिल सकती है इसमें, कि एक फ्रेंडली अप्रोच रहेगी, सिंपैथेटिक ल्यूमिनेसेंस वाली प्रॉपर्टी रहेगी, कभी कभी रिजर्व भी रह सकता है। और सेकंड टाइप जो है लाइवली रहेगा, ओवर फ्लोइंग टाइप का पर्सनालिटी रहेगा। केंट सर कहते हैं, अच्छा, कीट्स अबाउट फास्फोरस, इसमें कीट्स
क्या है इसमें, इट हैज़ नो सेल्फ, इट इज़ एवरीथिंग एंड नथिंग, इट हैज़ नो कैरेक्टर, इट एन्जॉय लाइट एंड सेट। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपननेस ऑफ फास्फोरस साइकी रियलिटी फॉर ब्रॉडर, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपननेस, ज़्यादा ही खुला रहता है ये, बहुत ज़्यादा। फास्फोरस से ज़्यादा इनोसेंट भी कोई नहीं होता। फास्फोरस जो है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। इनोसेंस इज़ मच अ स्ट्रेंथ इन अ फास्फोरस एज वेल एज अ वीकनेस। फास्फोरस जो है वो कैन मेल्ट द हार्ट ऑफ द कोल्डेस्ट ट्रायंट। हर लव इज़ सो इनोसेंट एंड अनकंडीशनली लव करता है। इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं, एक्सट्रीमली वार्म, इन्जॉय मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, दूसरों को भी इन्जॉय करा देंगे ये, जहाँ रहेंगे वहाँ महफिल में शान बन जाएंगे ये। आउट गोइंग पर टाइप का रहता है, एक्सट्रोवर्ट रहेगा। इसके अलावा फास्फोरस जो है ट्रेवल आउट ऑफ द वार फॉर यू, मतलब दूसरों के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं ये। अफेक्शनेट टाइप के होते हैं, मतलब कि टेंडेंसी टू हग, किसी को भी गले मिलेंगे, और फिजिकली टच एंड एड्रेसिंग अदर्स डियर एंड स्वीटी, मतलब लोगों को डियर स्वीटी इस तरीके से बुला के बात करेंगे। आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, यानी सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, आर्टिस्टिक टाइप के रहेंगे। सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनालिटी होती है फास्फोरस, यानी कि ये गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू, दूसरों की हेल्प करने वाले रहते हैं, ठीक है। इम्प्रेसनेबल, मतलब कि कीप ऑन चेंजिंग, फेंसिस, वेवरिंग माइंड, और मास्टर ऑफ नथिंग, किसी में मास्टरी नहीं होती लेकिन ये चेंज करते रहते हैं। और मैनिपुलेटिव टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ कन्विंग विदाउट आर्गूमेंट। फिर ये परफॉर्मर टाइप के होते हैं, जैसे कि परफॉर्मर टेम्परामेंट होता है, इंस्पायरेशन फ्रॉम ऑडियंस। और इसके अलावा सेल्फ लव, मतलब कि किसी के भी लव में इजीली पड़ जाती है, वन सेल्फ लव देखने को मिलता है, ठीक है। और इंटेलेक्ट इनका देखें तो लाइट वेट रहता है, इंटेलेक्चुअली लाइट वेटेड रहेंगे, और लेक ऑफ ईगो इफेक्ट, कोई ईगो नहीं रहता इनमें, सुपरफिशियल स्टडी करने वाले लोग होते हैं। क्लेवरेंट, ठीक है, तो ये ही विल सेंस द डेथ ऑफ रिलेटिव बिफोर टोल्ड टू हिम, मतलब कि वो सेंस लगा लेते हैं कि किसी की डेथ होने वाली है। क्लेवरेंट, भविष्य बता लेते हैं। गलिबिलिटी, मतलब क्या, ये जल्दी से कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जंप इनटू कंक्लूजन, मेनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इजीली किसी भी बात पे बिलीव कर लेते हैं और मिस जजमेंट लगा लेते हैं। ये आज में जीने वाले लोग होते हैं, लाइफ फॉर टुडे, रैपिड रिलीफ एंड बाउंस बैक, ऑलवेज लव टू शेयर देयर थॉट्स एंड रिफ्रेश आवरसेल्फ। ही स्पेंड मनी लाइक अ वाटर, पानी की तरह पैसे बहाने वाले लोग होते हैं फास्फोरस। फिर गैम्बलिंग, मतलब टेंडेंसी टू एडिक्ट टुवर्ड द गैम्बलिंग, और सेंसिटिव टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। वेरी इमोशनल, इजीली गेटिंग हर्ट, फील्स द पेन ऑफ अदर्स। इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, आई डोंट वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी अ ग्रैंड मदर, मतलब एकदम से ग्रैंड मदर बनना चाहते, मदर नहीं बनना चाहते। इसके अलावा डे ड्रीमर होते हैं, सो जरा सी नींद में भी इन्हें ड्रीम आएंगे और रिफ्रेश हो जाएंगे ये। एस्केपिज्म, यानी कि व्हेन रियलिटी गेट अनप्लीजेंट ही ट्राइज फॉर अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स, इट्स हेल्प बाय अल्कोहल, marijuana, और सेडेटिव्स लेंगे, अल्कोहल लेंगे, है ना, जब ये अनप्लीजेंट रहेगा तो रियलिटी इनके लिए। अनफोकस टाइप के रहते हैं, मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फियर की बात करें तो इन्हें नेक्स्ट ट्राई ऑफ फियर में ये भी आते हैं, अननोन किस बिना बात का फियर रहता है, एंजाइटी, थंडरस्टॉर्म का, तूफान का डर रहता है, जितनी बार बिजली कड़कती है उतनी बार ही स्टार्टल देखने को मिलता है, उतना चौंकते हैं। नॉर्मली एक ही बार हम चौंकते हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जितनी बार आवाज़ आएगी उतनी बार चौंकेगा। स्टार्टलनेस इसमें मेन है, चौंक जाना। फियर इसमें कौन कौन से, नाइट का, कैंसर का, चिल्ड्रंस में फियर रहता है, डार्कनेस का, डेथ का, अकेले रहने का। इसके अलावा इविल, गोस्ट, डिसीज़, हार्ट डिसीज़ का, नॉइज़, थंडरस्टॉर्म का फियर रहता है। केन के अकॉर्डिंग कौन कौन से फियर रहते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज इम्पेंडिंग ऑफ, फियर ऑफ समथिंग विल हैपन, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। सेक्सुअल एक्सेसनेस भी इनमें देखने को मिलती है, वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहती है, सेमलेस, निफोमेनिया, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। आई वांट टू गिव माई सेल्फ टू मैनी, बहुत सारे लोगों को ये अपने आप को सौंप देने वाले लोग होते हैं सेक्सुअली। इन्फेंट्स की बात करें तो इनमें लैक ऑफ ईगो, आइडेंटिटी, इंटेलेक्चुअली लाइट वेटेड इन्फेंट्स होते हैं। लुक एट हर आइज़, उनकी आइज़ आप देख सकते हैं फास्फोरस टाइप की, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। इसके अलावा चाइल्ड देखें तो चाइल्ड में लैक ऑफ फिल्ट्रेशन और टेंडेंसी टू कॉपी पेरेंट, चाहे बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, ठीक है। थिंक वो हमेशा सोचते कि वही राइट है। इसके अलावा इन्हें ये लगता है कि एंग्री नेचर भी शो करेंगे, ठीक है।
और ही विल मेक अ गेम इवन आउट ऑफ होमवर्क, टेंडेंसी टू एग्जैगरेट थिंग्स को बढ़ा दे देंगे। किसी से बच्चे जो होते हैं वो क्या किस करते हैं हर किसी को, है ना। तो ये हुआ इसका चाइल्ड। देन इसके बाद आते हैं एडल्ट। एडल्ट जो है वो चाइल्डिश इन नेचर, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बचपना नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मैनिपुलेटिव टाइप के होते हैं। और ऑल अदर वांट टू सी हिम इमेच्योर, सबको लगता है कि ये इमेच्योर है। हस्बैंड की बात करें, कोई हस्बैंड अगर फास्फोरस है तो वो जिद्दी रहेगा, वाइफ को सरप्राइज़ देता है, पानी की तरह पैसे बहाता है। और फास्फोरस डज नॉट डोमिनेट एग्रेसिवली, कभी किसी को एग्रेसिव तरीके से डोमिनेट नहीं करता है, ये मेंटेन कर लेता है, फिर फैमिली में हैप्पीनेस को मेंटेन करके रखता है हस्बैंड। और वाइफ जो है वो इनोसेंट टाइप की रहेगी, कलरफुल ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होती है, डिससेटिस्फेक्शन और वांट टू अटेंशन चाहिए, स्टाइलिश क्लोथ्स पहनती हैं। अगर इसकी मदर की बात करें तो ये चीयरफुल एंड पीसफुल होती है। और वुमेन्स में क्या देखने को मिलता है, उसके बच्चे को ना नेबर्स की गोद में दे देंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करें तो पेशेंट, फिजिशियन, नर्स, टीचर अलग अलग रहते हैं। अब इसके फास्फोरस की स्टेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में इसको क्या क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज में इसको हेमरेज की टेंडेंसी रहती है, नोज़ से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, मेंसेस जो है वो प्रोफ्यूज रहेंगे। इसमें डिफ्यूज़न था तो फिजिकली इसमें डिफ्यूज़न या अपन को हेमरेज, वाइटल फ्लूइड का लॉस होगा, है ना। कोई भी फ्लूइड बह रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं तो रुक ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा होता है। डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, पसीना बहुत ज़्यादा। फिजिकली सिम्टम जो है इस तरीके के रहेंगे, हेमरेज रहेगा, ठीक है। इसके अलावा स्लीप जो है इजीली रिफ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी सी नींद लेंगे उसमें भी रिफ्रेशमेंट रहेगा। थ्रस्ट रहती है इनको कोल्ड ड्रिंक की, और स्टोमक में कोल्ड ड्रिंक से, जीआईटी कंप्लेंट में कोल्ड ड्रिंक से आराम मिलता है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिम्टम में इनको कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन होता है, स्वीट्स की, चॉकलेट की क्रेविंग रहती है फर्स्ट स्टेज में इनको। हेमेटेमेसिस, मेलेना, हेमोप्टाइसिस, जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है सब देखने को मिलेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या रहेगा, सारे सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे और एंजाइटी डोमिनेट करेगी। यहाँ पे एंजाइटी आने लगेगी, सिंपैथी ट्रू स्टेट ऑफ सिंपैथी विच इज़ नॉट सीन इन अदर ड्रग, मतलब ट्रू स्टेट सिंपैथी की इसमें देखने को मिलेगी सेकेंड स्टेज में, एंजाइटी वगैरह रहेगी। और फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ ट्विलाइट, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये सेकेंड स्टेज में आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में इसमें क्या रहेगा, एंजाइटी एंड फियर जो है वो मार्क्ड अच्छी खासा रहेगा, तेज़ हो जाएगा। और साथ में रिजल्ट रहेगा इसका इम्बेलेंस, पेशेंट जो है वो अनरिफ्रेश रहेगा। नींद में रिफ्रेशमेंट फर्स्ट स्टेज में था, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा, एंजाइटी रहेगी स्लीप में। इसके अलावा एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा ऐसे नहीं लगता है कि फिर कुछ हो ना जाए, कुछ घटना ना हो जाए, इस तरीके का डर बना रहता है। इसको लगता है कि बॉडी शरीर को छोड़ के चली जाएगी, है ना, कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, नीड फॉर कंपनी, हाइपर वेंटिलेशन, एक्साइटेबिलिटी, पाल्पिटेशन, ये सब रहेगा। ये चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, इनको डेथ का फियर रहता है। अच्छा, इनको यहाँ पे कोई प्यास नहीं लगेगी, कोई फिश की क्रेविंग नहीं रहेगी। स्टेज फोर्थ में क्या रहेगा, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, माइंड बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी और सोच समझ नहीं पाएंगे। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, स्ट्रोक में चले जाएंगे। फिर अगली स्टेज आती है थ्रस्ट। इसमें फोर्थ स्टेज में कोई प्यास व्यास नहीं लगती, साल्ट की डिज़ायर, प्यास इनकी प्यास फास्फोरस की मार्क रहेगी। पानी पीता है ना तो ठंडा पानी पीता है, और जैसे वो गर्म होता है स्टोमक की तो इनको वोमिटिंग हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा साल्ट की डिज़ायर भी देखने को मिलती है, फिश की डिज़ायर, चॉकलेट की डिज़ायर, स्वीट्स की डिज़ायर। लेफ्ट साइडेड में एग्रावेशन, है ना, लेफ्ट साइडेड से मेनली एग्रावेशन रहता है। अच्छा, इसके गाइडिंग सिम्टम तो फियर ऑफ बीइंग अलोन, नोज ब्लीड करता है, पोलिप्स देखने को मिलते हैं, एंजाइटी एंड फियर रहता है, थंडरस्टॉर्म के दौरान पेनलेस डायरिया, स्टूल इसका प्रोफ्यूज वाटरी लंपी फाइट म्यूकस, वांट टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, आइसक्रीम। अच्छा, इसमें सेक्सुअल मेनिया भी देखने को मिलता है, बर्निंग हीट रहती है, नमनेस ऑन एक्सट्रीमिटी, स्लाइट वाउंड ब्लीड मच, जो ऐसा घाव हुआ ब्लीड होगा। इसके अलावा स्वेलिंग देखने को मिलेगी बोन्स में, नेक्रोसिस वगैरह। और ये वो हमारा फास्फोरस पर्सनालिटी। और बर्निंग ट्रायोस में भी फास्फोरस आता है, नेक्स्ट ट्रायो बर्निंग में आर्सेनिक, फास्फोरस और सल्फर। तो ये फास्फोरस की बर्निंग किस तरीके से रहती है, अलोंग द स्पाइन, बिटवीन द स्केपुला, और स्पॉट्स के रूप में होती है, ऑल ओवर बॉडी कहीं भी बर्निंग होती रहती है, ठीक है। इसको है ना कोल्ड से एमिलेशन है बर्निंग में। और
इसके साथ में फास्फोरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि फास्फोरस पर्सनालिटी जो है डायबिटिक के लिए प्रोन होती है, क्योंकि उनको चॉकलेट की जो क्रेविंग है वही उनको डायबिटिक के लिए प्रोन करती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विथालकस।